अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर मौजूद हैं, एमएनएज़ मौजूद हैं, एमपीज़ मौजूद हैं। शायद अटक साहब से बात करते हैं। अटक साहब अस्सलाम वालेकुम। एक तो पहले ये बता दें, कल एक अहम मुलाकात हुई वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की, जिसमें तमाम वज़राए आला थे, वज़ीर आज़म थे, उसके अलावा और भी लोग थे। तो क्या समझते हैं कि वहाँ क्या बात हुई है, क्या चीज़ें हैं जो आपके सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुझे कुछ ज़्यादा तफसीलात तो नहीं पता चली, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी उससे तो यही लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा पेट्रोल बम जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सर के ऊपर गिरा रहे हैं। और मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा पेट्रोल बम होगा, जिससे गरीब तबका, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में पहले 3 क्लास थे, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास। तो अभी ये मिडिल क्लास लोगों के पीछे लगी हुई हैं और अब पाकिस्तान में 2 ही क्लास रह गए हैं, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास। तो मिडिल क्लास आम लोगों का लाई ऑफिस। अच्छा ये बताएं, तकरीबन 3 साल होने वाले इमरान खान की कैद को, आप अदालत आते हैं, अदालत फिर तारीख दे देती है, तो आप अभी भी ये उम्मीद रख रहे हैं इस अदालत से कि वो इंसाफ देगी जो 3 साल से नहीं दे सकती? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो अदलिया अमलन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी जो भी हैं केसेस हैं फॉलो तो करने पड़ेंगे, अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन बज़ाहिर मुझे तो ये नहीं लगता, ना मुझे उम्मीद है कि ये जस्टिस डोगर जो है ये कोई वो देगा, इंसाफ पे मबनी कोई फ़ैसला देगा और या इमरान खान साहब को कोई इंसाफ देगा, क्योंकि सारी अदलिया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मैनेज कर दी गई है और फ़ैसला जो है वो सड़कों पे होना है। सड़कों पे होना है, कब होना है? ये एक सवाल किया जाता है। आप कहते हैं सड़कों पे फैसला होगा, लेकिन कब होगा? देखिए, सड़कों पे फैसला तब होगा जब पूरी पाकिस्तानी कौम एज अ नेशन निकलेगी। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके जो भी बड़ी कॉल आई इस दफ़ा, उस कॉल के ऊपर वो अमल करें और अपने एक्सपेक्टेड क्या है? लोग ये आपसे भी ये सवाल करते हैं अक्सर, एक्स में मैं देखता हूँ, एक्सपेक्टेड क्या है? कब आप कॉल दे रहे हैं, कब आप बाहर? अभी हम इससे पहले स्ट्रीट मूवमेंट में आप हमारे साथ थे, देखिए हम कराची गए, पंजाब गए, खैबर पख्तूनख्वा गए और पूरी पाकिस्तानी कौम ने उसमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट किया और हम एक हाइप बना रहे थे। हमारी कोशिश थी कि हम मोबिलाइजेशन करें और मोबिलाइजेशन के बाद कोई भी बड़ी कॉल जो है जब पार्टी देगी तो पूरी पाकिस्तानी कौम उसमें पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन जब बीमारी का मामला आया, एकदम से इमरान खान साहब की आंख का मसला हुआ और जो इमरान खान साहब को बार बार हॉस्पिटल लाया गया और ले जाया गया, तो उसमें एक तशवीश की लहर जो थी वो पूरी कौम के अंदर, पार्टी के अंदर, स्पेशली फैमिली के अंदर वो तशवीश बड़ी, जिसकी मुलाकात नहीं कराई गई, एक्सेस बंद कर दी गई। तो उसके बाद अभी हमने जो मेंबर साजी का आगाज़ किया है और खैबर पख्तूनख्वा के हर गले, हर कूचे, हर कस्बे में मेंबरशिप कैंप्स लगेंगे। पंजाब इसका ड्यूरेशन कितना होगा? देखिए, इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 हफ्ते हैं। 2 हफ्ते तक हम तमाम लोगों की रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि पंजाब में और बलूचिस्तान और सिंध में वहाँ पे भी लगाया जाए, चूँकि आपको पता है कि पंजाब में इस वक्त जो है वो मार्शल लॉ की सिचुएशन है। अब सिंध और बलूचिस्तान में, सिंध में आपने देखा वो फ़हीम लोगों को जिस दरिंदगी के साथ मारा गया, पीटा गया, जो कि एक्स MNAs थे, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। इसी तरह पंजाब में आपने देखा कि आलिया हमज़ा जो कि हमारी चीफ ऑर्गेनाइज़र थी, उनको ईद के मौके के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया। तो पंजाब में हम कोशिश करेंगे और ना खैबर पख्तूनख्वा में हमारी फुल फ्लेज तैयारी जारी है और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बड़ी कॉल देने में। ज़्यादा टाइम नहीं। वज़ीर आला साहब ने भी कहा कि ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, मतलब आप इरादा रखते हैं अप्रैल या मई में? देखिए, अभी वो दिन और वक्त का तयन जो है ये पूरी पार्टी मिल के करेगी। अभी अगर मैं कोई डेट दे दूं खुद से और फिर पार्टी जो है वो इतराज़ करती है और या कोई डेट मैं दे दूं, उस पर अमल नहीं होता, तो फिर वो एम्बेरसमेंट होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें इंटरनली डिस्कस हो जाती हैं, फिर जब हम उसको पब्लिक करते हैं और पीछे से जब लोग पीछे हट जाते हैं तो फिर हमारे गले चीज़ें पड़ जाती हैं। इस वक्त 76 हमारे कौमी असम्बली के MNAs हैं, इसी तरह 92 MPAs है खैबर पख्तूनख्वा में, 90 से ज़्यादा हमारे पंजाब में हैं। लेकिन आप देखते हैं कि कैंपेन जो है वो मखसूस 3-4 लोगों के पीछे चलती है। बुनियादी तौर पे हम इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वो दर्द सर हैं, तो उनकी जो सहूलतकार हमारे पार्टी के अंदर भी शायद हो, सोशल मीडिया में भी हो, तो वो फिर सारा दिन वो हमारे क्लिप्स चला के फिर वो करते हैं कि जी इन्होंने ये तारीख दी थी। अभी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ
कि मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हम अडियाला जेल के सामने धरना देने गए, वहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दी कि जी सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ क्या था? सरप्राइज़ ये था कि रात हम अडियाला जेल में गुजारेंगे, सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हम पूरे पाकिस्तान लॉकडाउन की कॉल दे देंगे। लेकिन जब पार्टी पीछे हट गई तो क्या उसमें मेरा कसूर था? डिसाइड ये हुआ था। अब इसमें बहुत से आपसे इस वजह से भी होता है कि आप वज़ीर आला के करीबी समझे जाते हैं और फिर अभी आपको पता है कि इस तहरीक में पिछले 2.5-3 सालों से जितना हमसे पॉसिबल था, जितना हमारी कैपेसिटी थी, शायद हमने अपनी कैपेसिटी से बढ़ की कोशिश की और आइंदा भी करेंगे, क्योंकि हमारे लीडर का मामला है। इमरान खान साहब हमारा लीडर है, हमारा मोहसिन है। इमरान खान साहब की वजह से अल्लाह ताला ने हमें बहुत इज़्ज़त दी है। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है ये इमरान खान साहब की वजह से है। और हमारी भी यही कोशिश है कि अब इमरान खान साहब मुश्किल में हैं, हम हर दिन यही कोशिश करते हैं कि हम इमरान खान साहब के लिए क्या ऐसी चीज़ करें जिससे उनको फ़ायदा पहुँचे। लेकिन देखिए, जिनके साथ हमारा मुकाबला है, जो पाकिस्तान की मौजूदा रजीम है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, क्या वो आपको इतनी आसानी से जीतने देगी? क्या वो आपको मौका देगी कि आप जीत जाएं? तो उन लोगों के साथ हमारा मुकाबला है, तो कभी हमें मुकाबले में जीत होगी, कहीं पे हम हार तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन चूंकि जब आप एक सिस्टम के खिलाफ 75-76 साल से एक सिस्टम जो मुसल्लत शुदा है उसके खिलाफ जब आप जदोजहद करते हैं तो इतना आसानी से आपको जीतने नहीं देता। लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान साहब ने जो हमें ख्वाब दिखाया है हकीकी आज़ादी का, इमरान खान साहब ने जो खुददारी के लिए स्टैंड लिया है, हम खड़े हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम अपने लीडर के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह इस दफ़ा ऑर्गेनाइज तरीके से और इस दफ़ा हम हारने नहीं आएंगे, इस दफ़ा हम जीतने आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अभी तकरीबन पॉलिटिकल लोगों को 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है क्योंकि मुलाकातें बंद है। फैमिली जो है तकरीबन 4 माह से उनकी मुलाकातें बंद है और वकला जो है उनकी भी एक्सेस ख़त्म कर दी गई है। और आज जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी का जो केस है, अभी देखते हैं कि उसकी समाअत जो है वो शुरू हो रही है, देखते हैं कि उसमें क्या फ़ैसला देते हैं। लेकिन 26 फ़ैनी तरमीम के बाद इन अदालतों से तवक्को रखना और स्पेशली जस्टिस डोगर से इंसाफ की तवक्को की उम्मीद ही की जा सकती है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि वो कोई इंसाफ पे मबनी अभी तक उन्होंने कोई फ़ैसला दिया है या उनका अगर हम माजी देखें तो मैं क्या कहूँ, ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, क्योंकि हमारे मामले में ये बड़े तगड़े होते हैं, हमें बहुत जल्दी बुलाते हैं। बाकी अगर उनको कोई गालियाँ दे, कोई बुरा बुला कहे इन जजेस को तो उनको तौहीन अदालत नहीं देते। हमारे मामले में इनके ज़मीर जो है बड़े जल्दी जाग जाते हैं। लेकिन जस्टिस डोगर जो है वो उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसको इतना कमज़ोर कर दिया है कि इधर कोई भी इंसाफ के लिए नहीं आ रहा, कोई भी इंसाफ की तवक्को नहीं रखता। और जब अदालतों से एतमाद उठ जाए तो वो ममालिक बनाना रिपब्लिक बन जाते हैं और पाकिस्तान जो है वो अमलन इस वक्त बनाना रिपब्लिक है।